अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बिजी होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो बेसिकली आज जो है वो मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक 2 महीने 3 महीने के बाद शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ। सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मिल रहे थे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, भाई हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 40% डाउन है, 50% डाउन है। बिटकॉइन तो हाई पे हाई लगाता जा रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स नया लो लगाते जा रहे हैं। कब आखिरकार हमारे कॉइन्स ऊपर जाएंगे। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई मार्केट अब ख़त्म है, तबाह हो गई है, ऑल्ट कॉइन्स कभी ऊपर नहीं आएंगे, हम इस साल कभी ऑल्ट सीज़न नहीं देख पाएंगे। तो देखें, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जो है वो क्लैरिटी मिल जाने वाली है। सही है कि आगे हमारे साथ आगे क्या होने वाला है मार्केट में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल प्रेडिक्शन भी दूंगा। सही है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। और उसके बाद जो है हम बात करेंगे एफओएमसी की मीटिंग के बारे में कि एफओएमसी की मीटिंग में जो है क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ होनी चाहिए। और जो कि 29 से 30 जनवरी को हमारे पास ये मीटिंग होगी। तो इसमें इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और बीटीसी की अपडेट आप लोगों को दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीटीसी की अपडेट से। तो देखें, बीटीसी की अपडेट कल जो है काफ़ी बिटकॉइन ने जो है यहाँ पे 99,000 90 से 98,000 के करीब यहाँ पे बिटकॉइन लिक्विडिटी ग्रैब करने गया था। सही है, जिसकी वजह से जो है ऑल्ट्स काफ़ी डाउन हो गए थे और ऑल्ट्स काफ़ी डाउन हो गए थे। कुछ कुछ ऑल्ट्स ने तो अपना नया लो लगा दिया है। ये बेसिकली कल जो डीप सीक का चक्कर वगैरह आया था, आप लोगों को सब लोगों को पता ही होगा कि आप लोग जाके देख लीजिएगा। डीप सीक चाइनीज़ एक वो था, एआई ट्रेनिंग वाला वो था चैट जीपीटी की तरह। तो इसमें जो है कोई वो वाले मसले वाली बात नहीं है, ये फर्ज होते हैं, ये इसमें कोई इतना वो वाली बात नहीं है। तो बेसिकली ये यहाँ पे बिटकॉइन जो है लिक्विडिटी ग्रैब करने गया था। ये हमारे पास जो बेसिकली जो ये वाला लेवल है ना, $1,00,000 का लेवल, ये हमारे पास जो है वो मिड रेंज है। हमारे पास हाई रेंज क्या है, हमारे पास 1,09,000 1,10,000 हमारे पास हाई रेंज है। उसके बाद लो रेंज हमारे पास है $90,000 और जो मिड रेंज है हमारे पास है $99,000 से लेकर $1,00,000 तक का एरिया। तो बेसिकली कुछ भी नहीं था हमारे पास, जो है बस एक लिक्विडिटी कल ग्रैब हुई है। और हमारे पास अगर क्लोजिंग इस लेवल के नीचे 99,000 के नीचे 1,00,000 के नीचे देखने को मिलती तो हमारे पास जो है हम नीचे 90,000 $90,000 $92,000 हम जा सकते थे। लेकिन क्लोजिंग हमारे पास एक ही प्लस पॉइंट हुआ है कल कि क्लोजिंग हमें जो है वो 1,02,000 पे देखने को मिली है, यानी कि 1,00,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देखने को मिली तो घबराना नहीं है। सही है, जब तक डेली क्लोजिंग आपको 1,00,000 के नीचे 99,000 के नीचे इस लेवल के नीचे देखने को ना मिले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। हमारे पास अभी रिकवरी की चांसेस है, मार्केट जो है काफ़ी अच्छा रिकवर भी हुई है और अभी 1,02,500 पे मार्केट चल रही है। तो अभी इसमें कोई इतना पैनिक वाली बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ऑल्ट सीज़न कब आएगा। सही है, तो ऑल्ट सीज़न के कुछ फैक्टर्स वगैरह होते हैं, आप लोगों को नज़र रखने होते हैं। सबसे पहले तो भाई देखोगे इथेरियम जो है ना, इथेरियम ये ऑल्ट सीज़न जब आता है जब इथेरियम ऊपर जाता है। सही है, इथेरियम के साथ साथ ऑल्ट्स भी ऊपर जाते हैं। सही है, तो बेसिकली ये है कि बिटकॉइन ने तो अपने हाई ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके पता नहीं 50% 60% ऊपर भी चला गया, लेकिन इथेरियम ने अभी तक जो है अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया है। सही है, तो इथेरियम का जो बेसिकली ऑल टाइम हाई था वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो हमारे पास था 48,000 के करीब। सही है, जो कि 2021 में लगा था। उसके बाद देखें इथेरियम जो है ना, सॉरी बिटकॉइन इथेरियम, हाँ इथेरियम देखें यहाँ पे भी जो है ना अपना जो एक यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना रहा है वीकली में ना। ये यहाँ पे ये जो बेसिकली एक ट्रेंड लाइन है ना, जो कि 2021 से जो है ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एक्ट कर रही है। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ रेजिस्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ रेजिस्ट किया। सही है, उसके बाद इसने यहाँ पे ये डिविएशन आई हमें देखने को मिली प्राइस में, उसके बाद प्राइस नीचे गिरी। सही है, अब हमारे पास जो है ना यही रेजिस्टेंस सॉरी ये हमें अब यहाँ पे 3 दफ़ा टेस्ट हो चुकी है। और ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये एक शोल्डर, ये हमारे पास है हेड और ये हमारे पास एक और ये इन्वर्स जो है हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। सही है, ये हमारे पास नेकलाइन है, ये $4,000 की। जैसे ही ये हमारे पास ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होके रीटेस्ट कंफर्म होता है तो हम जो है हमारे पास ऊपर हमारे पास एक जो है हम $8,000 $7,000 इथेरियम को जाता हुआ देख सकते हैं। तो बेसिकली $8,000 तो इथेरियम को जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास जो एक ट्रेंड लाइन है ना 2000 ये 8-9 साल की ट्रेंड लाइन है, जो कि बिटकॉइन ने भी जहाँ पे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को जो है वो
हमारे पास टच किया है, तो इथेरियम भी हमें जो है इस ट्रेंड लाइन को टच करता हुआ नज़र आ सकता है और $8,000 तक जा सकता है। सही है। और जब इथेरियम $8,000 जाएगा तो साथ में ऑल्ट्स भी स्काई रॉकेट होंगे। सही है। तो ये हमारे पास पहला फैक्टर था जो कि कह रहा है कि भाई इथेरियम जब इथेरियम का ब्रेकआउट हमें 4,000 के ऊपर हमें एक वीकली क्लोजिंग हमें देखने लाजमी मिले। वीकली क्लोजिंग अगर $4,000 के ऊपर हमें देखने मिली तो हमारे पास ये ब्रेकआउट जो है हमारे पास कंफर्म हो जाएगा और हमें $8,000 $7,000 जाता हुआ देख सकते हैं। और इथेरियम अगर $8,000 गया तो साथ में आल्ट्स भी जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, तो वो है हमारे पास ईथ बीटीसी का चार्ट। सही है। तो बेसिकली ईथ बीटीसी है इथेरियम और बीटीसी का कंपैरिजन का चार्ट होता है कि जैसे जब बिटकॉइन ऊपर जाता है और इथेरियम ऊपर नहीं जाता या इथेरियम एक लेवल भी मेंटेन करके रखता है। सही है। जब बिटकॉइन समझ लें कि आप इजी वर्ड में समझें कि जब बिटकॉइन जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा होता है इथेरियम को। सही है। तो बिटकॉइन तो जो इथेरियम है ना वो उसका चार्ट ऐसे नीचे आ रहा होता है। सही है। जिस तरह के आप अभी देख रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन आउट परफॉर्म कर रहा है इथेरियम को। सही है। तो और ये चार्ट ऊपर जब जाता है कि जब इथेरियम जो है वो बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेगा तो ईथ बीटीसी का चार्ट जो है ऊपर जाएगा। तो बेसिकली ईथ बीटीसी का चार्ट जो है वो अपने लो पर है। सही है। लास्ट टाइम ये देखिए यहाँ पे 22 मार्च 2021 के लेवल पर है और सेम देखें इस एरिया से हमें जो है बहुत एक तगड़ा बाउंस बैक हमें देखने मिला था 8 बीटीसी में, जो कि हमारे पास एक ये 0.08 के लेवल पे चला गया था। अब अगर आप देखें तो इथेरियम जो है वो सेम इसी लेवल पर है और यहाँ से मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हमें अगेन एक रिकवरी देखने मिल सकती है ऊपर की तरफ। सही है। ये वाली रिकवरी है हमारे पास, ये तो थोड़ा यहाँ तक ये हमें जो है ये लेवल हमारे पास एक दोबारा है, यहाँ से हमें रिकवरी देखने मिल सकती है। और जैसे ही और आल्ट्स के लिए देखें ईथ बीटीसी के चार्ट के ऊपर जाना ज़रूरी है। जब इथेरियम आउट परफॉर्म करेगा तो इथेरियम के साथ साथ, क्योंकि इथेरियम भी आल्ट कॉइन है। सही है। तो इथेरियम को जो है उसके साथ में जो उसके चहीते हैं उसके चेले हैं ऑल्ट कॉइन बाकी भी इथेरियम के साथ परफॉर्म करते हैं। जब इथेरियम परफॉर्म करेगा तो आल्ट्स भी परफॉर्म करेंगे, जब इथेरियम परफॉर्म नहीं करेगा तो आल्ट्स भी नहीं करेंगे परफॉर्म। सही। तो उसके बाद ये हमारे पास एक सेकंड हमारे पास ये हो जाता है कि अभी अपने लो पर है। सही है। यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है, ऊपर की तरफ जा सकते हैं और हमारे पास एक ऑल्ट सीजन हमें ट्रिगर होता हुआ नज़र आ सकता है। सॉरी। उसके बाद हम देखें बीटीसी डोमिनेंस, तो ये एक हमारे पास थर्ड फैक्टर है। सही है। ये तो थोड़ा सा लाइंस वगैरह को आप लोग जो है वो इग्नोर कीजिएगा। सही है। ये बेसिकली अब ईथ बीटीसी देखें अपने जो है ना ओ सॉरी बीटीसी डोमिनेंस ये अपने हाई पर है। सही है। ये इसने अपना यहाँ से जो है इस अपने नीचे आया है, उसके बाद ये हमें यहाँ पे जो है वो डबल टॉप देखने मिल रहा है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्राइस नीचे आएगी बीटीसी की डोमिनेंस। और देखें जब बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आती है तो इसका मतलब होता है कि भाई बीटीसी की डोमिनेंस बीटीसी से पैसा निकल के आल्ट्स में जा रहा है। सही है। तो जब बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है तो हमारे पास जो है एक ऑल्ट सीजन ट्रिगर होता है। सही है। तो ये हमारे पास ऑल्ट सीजन और हमारे पास इथेरियम भी जब ही ऊपर जाता हुआ हमें जब बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरती है तो ये हमारे पास इथेरियम भी जब ही ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। तो उसके बाद ये हमारा जो है ये और ये हमारे पास एक 3 लेवल्स है। सही है। 42% का और 40% का और ये हमारे पास 36% का, ये एक 3 लेवल्स है जहाँ पे हमें ये ईथ भी बीटीसी डोमिनेंस हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। देखें ये एक फैक्टर है। सही है। उसके बाद जो है अगर हम देखें एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है हमारे पास यूएसडीटी की डोमिनेंस। देखिए अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखें तो यूएसडीटी की डोमिनेंस के ऊपर है ना हमें एक इन्वर्स कप एंड हैंडल पैटर्न देखने मिल रहा है। ये कप, ये हमारे पास हैंडल और ये हमारे पास एक नेक लाइन। सही है। तो ये बेसिकली हमें जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही ये नेक लाइन जो है हमारे पास ये टूटेगी 3.8 की तो हमारे पास अगला जो लेवल बनता है वो हमारे पास बनता है 2.6% का लेवल। सही है। कि बेसिकली यूएसडीटी डोमिनेंस इस तरह इम्पैक्ट डालती है कि अगर बिटकॉइन जो है अगर यूएसडी डोमिनेंस गिरेगी। सही है। तो यूएस डॉलर से पैसा निकल के रिस्की एसेट्स में जाता हुआ नज़र आता है, हमें बिटकॉइन में जाता हुआ नज़र आता है, ऑल्ट्स में जाता हुआ नज़र आता है, इथेरियम में जाता हुआ नज़र आता है। तो इसको आप इस तरह से समझें कि भाई डॉलर अगर गिरेगा, डॉलर की डोमिनेंस अगर गिरेगी तो वो बिटकॉइन में पैसा जाएगा, डॉलर से निकल कर इथेरियम में जाएगा और ऑल्ट्स में जाएगा। तो ये हमारे पास एक फोर्थ फैक्टर बनता है कि भाई जो कि ऑल्ट सीजन को हमें एक ट्रिगर कर सकता है। सही है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई कितने फैक्टर्स, मैंने 4 फैक्टर्स तो गिनवा दिए। सही है। उसके बाद अगर हम लोग टोटल का देखें। सही है। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, तो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है।
हाँ, तो टोटल का भी देखें हमारे पास जो है वो यही है कि इसने 2021 के हाई को ब्रेक किया है, ये हमारे पास रीटेस्ट हुआ है यहाँ पे, और अगला जो है हमारे पास हमें एक 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक का हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। टोटल बेसिकली ये होता है कि टोटल जो क्रिप्टो का मार्केट कैप है ना, बिटकॉइन में, इथेरियम में, ऑल्ट्स में कितना पैसा है, तो ये हमें उसको इंडिकेट करता है। ये हमारे पास ये हाई ब्रेक हुआ 2021 का, उसके बाद हमें ये रीटेस्ट देखने मिला, और अब हमें जो है उसके बाद हमें ये 5 ट्रिलियन डॉलर से 7 ट्रिलियन डॉलर तक का हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। तो ये अगर टोटल मार्केट कैप ऊपर गया तो इथेरियम भी ऊपर जाएगा, सही है, ऑल्ट्स भी ऊपर जाएंगे और बिटकॉइन भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। उसके बाद टोटल टू की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल टू बेसिकली क्या होता है कि बिटकॉइन को हटा के इथेरियम और ऑल्ट्स का जो हमारे पास वो है ना, क्या कहते हैं, मार्केट कैप कितना है, वो हमें देखने को मिल जाता है। देखें तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सही है। तो यहाँ पे हम लोग वीकली पे आते हैं, सही है, और ये हमने हाई मार्क कर लिया 2021 का हाई था, जो कि हमारे पास था 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का, सही है। नहीं, ये तो वीक थी, इधर, सही है, 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स का, सही है। अब ये हाई तोड़ना इसको लाजमी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम लोग पिछले साइकिल पे आते हैं, सही है, ये हमारे पास पिछला साइकिल है, ये 2017 का ये हमारे पास हाई है, सही है। ये हाई ब्रेक हुआ हमारे पास 2021 8 फरवरी को, सही है। तो ये बेसिकली एक 4 साल की साइकिल होती है। तो ये हमारे पास एक इसका हाई ब्रेक हुआ, और जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ उसके बाद आप प्राइस में ये देख सकते हैं कि ये पैराबोलिक हमें एक ऊपर की तरफ हमें ये एक पैराबोलिक हमें एक मूव देखने मिला। और यहाँ पे जब बेसिकली ये जो टूटता है ना, और पैराबोलिक, इस पैराबोलिक मूव में ना हमें ऑल्ट ऊपर जाता हुआ नजर आता है, ऑल्ट सीजन नजर आता है, और इथेरियम जो है वो ऊपर जाता हुआ नजर आता है हमें, सही है। तो ये एक आपको एक क्या कहते हैं, एक और फैक्टर ये है जो कह रहा है कि भाई हमें, तो सेम उसी तरह जो है अब यहाँ पे भी कहानी वही आ रही है, सही है। यहाँ पे ये हमारे पास हाई है 2021 का, सही है। अब ये हमारे पास फरवरी में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये फरवरी में 8 से 10 फरवरी को ये हमारे पास ये लेवल टूटेगा, सही है। और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर की तरफ ये हम यहाँ पे क्या कहते हैं 2.7 ट्रिलियन 2.8 ट्रिलियन तक हम जाता हुआ नज़र आ सकते हैं। और जैसे ही ये क्रिप्टो मार्केट क्या टोटल टू ऊपर गया, तो ये हमारे पास एक ऑल्ट सीजन और इथेरियम की एक हमारे पास एक और फैक्टर है जो कह रहा है कि भाई हम ऑल्ट सीजन करीब है और इथेरियम का सीजन करीब है, सही है। उसके बाद अब अगर हम टोटल थ्री की बात करें, टोटल थ्री बेसिकली होता है इथेरियम और जो हमारे पास होता है कि टोटल थ्री में हम बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा हटा के जितने भी कॉइन्स हैं ना, सोलाना, XRP, डॉज वगैरह, ये सब चीज़ें, ये इन सब कॉइन्स का मार्केट कैप हमारे पास कितना है, सही है। तो ये हमारे पास देखें, ये भी सेम 2021 के हमारे पास हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, सही है। तो ये हमारे पास टूटेगा तो हम जो है यहाँ से अपवर्ड हम 1.7 ट्रिलियन तक जा सकते हैं। अब अगर हम प्रीवियस साइकिल को देखें भाई, तो प्रीवियस साइकिल में भी इसका जो था 2017 का हाई था, जो कि 2021 में, यानी कि 4 साल बाद ये हाई ब्रेक हुआ था। और जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ उसके बाद प्राइस ने जो है हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पैराबोलिक मूव लिया, सही है, यहाँ तक का, सही है। तो ये सेम वही जो है हिस्ट्री जो है वो रिपीट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कि हमें फरवरी, मार्च और अप्रैल हमें एक इथेरियम के लिए और ऑल्ट्स के लिए एक अच्छा देखने को मिल सकता है, सही है। और देखें ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, सही है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को पूरा समझा रहा हूँ अलिफ से लेके जेड तक, अलिफ से लेके ये तक, सही है, ए से लेके जेड तक। तो आप लोगों को जो है थोड़े से आप लोगों को भी देखना पड़ेगा, सही है। ये टोटल थ्री का मैंने आपको बता दिया, सही है। टोटल थ्री की हमारे पास ये रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे बनेगी 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स पे, सही है। और उसके बाद अगर हम अदर्स की बात करें तो देखें अदर्स का मार्केट कैप भी क्या है, वही सेम अपने 2021 के हाई से नीचे आया है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 साल बाद इसने हाई ब्रेक किया था 25 जनवरी को, 25 जनवरी को जो हाई ब्रेक हुआ था, सही है। अब सेम वही चीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी में ये वाला हाई भी हमें ब्रेक होगा और हम लोग इजीली अदर्स को, यानी कि अदर्स में बेसिकली शुरू के 10 कॉइन जो होते हैं ना, टॉप 10 कॉइन्स को हटा के जितना भी कॉइन्स बचते हैं ना, उनका मार्केट कैप आता है, तो जो कि हमें एक 835 ट्रिलियन डॉलर तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, सही है।
करंटली जो है वो $327 बिलियन पर है। तो ये हमें 850 यानी कि डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि ये हाई तोड़ के $1 ट्रिलियन तक भी चला जाए। सही है। और ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे, सही है, कि जो हमारे पास एक सारे फैक्टर्स ही यही कह रहे हैं कि भाई ऑल्ट सीज़न भी करीब है और इथेरियम भी जो है वो भी करीब है। सही है। तो बेसिकली अब मुझे ये लगता है कि भाई फरवरी, मार्च और अप्रैल हमारे पास एक अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में उसके बाद हम बात करते हैं भाई कि एफओएमसी मीटिंग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सही है। तो एफओएमसी की जो मीटिंग है वो हमारे पास है जनवरी 28-29, यानी कि पाकिस्तानी टाइम मेरे ख्याल से 29 जनवरी को कल हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग है। सही है। जिसमें जो है बात होगी रेट कट को लेकर। और तो बेसिकली देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो रेट कट हुए हैं अभी तक, कितने रेट कट हो चुके हैं, ये हमारे पास हो चुके हैं 1, 2, 3। सही है। ये 3 रेट कट्स हमें मिल चुके हैं। बेसिकली रेट कट क्या होता है कि भाई जब डॉलर पे इंटरेस्ट रेट को कट किया जाता है और बढ़ाया जाता है। सही है। जब डॉलर पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो होता ये है कि तो जो लोग हैं ना वो अपना पैसा जो है रिस्की एसेट्स से निकालते हैं, बिटकॉइन वगैरह से, इन सब चीज़ों से, और वो डॉलर में डाल देते हैं, क्योंकि डॉलर पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होता है। सही है। और जब ये इंटरेस्ट रेट कट होता है तो लोग डॉलर से पैसा निकाल के रिस्की एसेट्स में डालते हैं। सही है। तो बेसिकली हमें 3 रेट कट्स जो है लास्ट ईयर देखने मिल गए हैं। सही है। एक ये हमारे पास 6 से हमें 5.5 से हमें एक रेट कट मिला हमें 5 पे। सही है। तो ये बेसिकली 50 बीपीएस का रेट कट था। उसके बाद हमें 2 रेट कट मिले 25 बीपीएस के। सही है। यूएस की बात हो रही है ये। तो उसके बाद जो है अब हमारे पास जो है ये हमारे पास हमें देखिए यहाँ पे रेट कट देखने तो मिला था 25 बीपीएस का, लेकिन हमें साथ में ये न्यूज़ मिल गई थी कि हमें ना कि अब 2025 में 2 से ज़्यादा रेट कट नहीं होंगे, जो कि मार्केट में लोगों ने नेगेटिव लिया और अपनी सेलिंग वगैरह की, और बिटकॉइन $90,000 $89,000 तक चला गया। सही है। तो अब बेसिकली अब हमारे पास जो है वो एक्चुअल हमारे पास 4.5 है बीपीए 4.5% की जो है हमारे पास वो है रेट है। सही है। और फोरकास्ट ये हो रही है कि भाई लोग 90% लोग यही सोच रहे हैं, 99% लोग यही सोच रहे हैं कि भैया जो हमारे पास है ना वो सेम वही लेवल रहने वाला है। सही है। तो सेम वही लेवल हमारे पास इस मतलब इस मीटिंग में रेट कट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि रेट पॉज देखने को मिलेगा। सही है। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ऐसा नहीं होगा। सही है। 99% लोगों का यही क्या कहते हैं सोच रहे हैं, और यही जो है एनालाइज कर रहे हैं कि भाई ये रेट पॉज हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें यहाँ पे रेट कट देखने लाजमी मिलेगा जनवरी 29 जनवरी को। सही है। और ये अगर रेट कट हमें देखने को मिल गया तो ये एक बुलिश न्यूज़ हो जाएगी बिटकॉइन और ऑल्ट सीजन के लिए और इथेरियम के लिए कि भाई, और उसके बाद अगर ये न्यूज़ आ गई कि भाई कि हमें इस साल 2 से ज़्यादा रेट कट देखने को मिल सकते हैं, तो ये एक सोने पे सुहागा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक मोर क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई हम फरवरी, मार्च और अप्रैल ऑल्ट सीजन देख सकते हैं और इथेरियम को जो है वो ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। सही है। और जो तीसरी भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए हिस्ट्री में ये हुआ है कि जब भी हमें 3 रेट कट्स होते हैं, जब भी चौथा रेट कट होता है ना, उसके साथ हमें क्वांटिटेटिव ईजिंग देखने मिलती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है मनी प्रिंटिंग। अब बेसिकली देखिए मनी प्रिंटिंग क्यों होती है, जब भी नई गवर्नमेंट आती है ना, तो जो उसको जो है वो पिछली गवर्नमेंट का डेफिसिट पूरा करने के लिए हमें उन्हें जो है वो मनी प्रिंटिंग करनी होती है। डेफिसिट क्या होता है कि बेसिकली जो पिछली गवर्नमेंट है उसको मिसाल के तौर पे $500 बिलियन का जो है वो क्या कहते हैं दिया गया है, एक बजट दिया गया है, और वो जो है वो $700 बिलियन स्पेंड कर देती है। सही है। तो वो $200 बिलियन वो डेफिसिट में चली जाती है वो गवर्नमेंट। सही है। तो जो अब जो डेफिसिट है पिछली गवर्नमेंट का, अब जो ट्रम्प आया है तो उसको पिछली गवर्नमेंट का डेफिसिट भी पूरा करना है। सही है। तो वो डेफिसिट कैसे पूरा होगा, मनी प्रिंटिंग करके। और मनी प्रिंटिंग जब भी होती है तो इसका डायरेक्टली जो है हमारे पे हमें इम्पैक्ट जो है वो ऑल्ट पे देखने को मिलता है। ऑल्ट स्काई रॉकेट होते हैं, इथेरियम ऊपर जाता है। सही है। और ये मतलब उसमें होता यह है कि मनी प्रिंटिंग जब होती है तो लोगों के पास पैसा आ जाता है। सही है। लोगों के पास पैसा आता है, लोग रिस्की एसेट्स में जाना प्रेफर करते हैं। सही है। तो रिस्की एसेट्स हमें जो है वो बूम करते हुए नज़र आते हैं। तो हमें जो है ये जो एफओएमसी की मीटिंग है 29 तारीख को, तो ये देखना लाजमी है कि अगर इसमें रेट पॉज देखने मिल गया और ये न्यूज़ आ गई कि भाई कि हम जो है 2 से ज़्यादा रेट कट इस ईयर देखने नहीं मिलेंगे, तो ये एक हमारे पास नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट हो सकता है कि $90,000 भी चली जाए। सही है।
और अगर ये न्यूज़ आ गई तो मार्केट डेफिनेटली $11,000 जाएगी भी, क्योंकि ये एक बेरिश न्यूज़ होती है, एक बुरी खबर है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सब लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट पॉज देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसी अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि भाई हमें एक, और मेरी प्रिडिक्शन भी यही है कि हमें इस बार, क्योंकि ट्रम्प की पहली एफओएमसी मीटिंग है तो इसमें जो है हमें रेट कट देखने मिलेगा, और क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसकी कोई भी बात नहीं कर रहा अभी, सही है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि हमें इस एफओएमसी की मीटिंग के अंदर क्वांटिटेटिव ईजिंग, मनी प्रिंटिंग देखने को मिल सकती है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलेगी। और फरवरी, मार्च और अप्रैल मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है कि मार्केटें ऊपर जाएंगी, इथीरियम ऊपर जाएगा, आल्ट्स ऊपर जाएंगे, सही है। और बस आप लोगों से अब मैं इजाज़त चाहूँगा, सही है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत लंबी, ये 20 मिनट 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है, सही है। और मैं अभी काफ़ी सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों के डाउट्स वगैरह क्लियर कर दिए होंगे, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई अभी कौन कौन से कॉइन्स जो है वो सेल पे चल रहे हैं, सही है, नीचे आए हुए हैं, कौन कौन से कॉइन्स आप लोगों को बाई करने चाहिए, सही है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए अब आप लोगों को इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।